मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रदेश के मेधावी छात्र छात्राओं को लखनऊ में चेक और टैबलेट वितरण कर उनका उत्साहवर्धन किया गया। इसी क्रम में वाराणसी जनपद के कमिश्नरी सभागार में जनपद के 28 मेधावी बच्चों को डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में धनराशि के साथ साथ टैबलेट का वितरण हुआ। इस अवसर पर कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव के साथ शिक्षा विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने कहा कि प्रदेश सरकार मेधावी बच्चों के कल्याण के लिए लगातार कार्य करती रही है। यही कारण है कि आज इन बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए सरकार ने ऐसा प्रयास किया। जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा लखनऊ में मेधावी बच्चों को सम्मानित किया गया। पत्र वितरण किया गया। मुख्यमंत्री भी संबोधित किया कि आप आज टोटल जो मेधावी छात्र छात्राएं हैं जो इंटरमीडिएट और कक्षा 10 के, उनको राज्य स्तर पे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उनको सम्मानित किया गया और टैबलेट वितरण किया गया। उसी क्रम में जनपद स्तर पे जो जनपद में जो टॉप किए हैं उन बच्चों को किए गए हैं और इसमें जो स्टेट लेवल के जो टॉप 5 रैंक है उसमें वाराणसी के भी 4 बच्चे इंटरमीडिएट के थे, उनको भी सम्मानित किया गया। कितने बच्चों को सम्मानित किया गया है और पैसे भी कुछ और टैबलेट हुए? आज यहाँ पे टोटल 28 बच्चे थे जो इंटरमीडिएट और 10th के दोनों के उसमें थे। सर बात की जाए तो पैसे भी कुछ लाख रुपए का जो टॉप किए हैं कितना? नहीं, ये जो 1 लाख रुपए जो टैबलेट के साथ जो स्टेट लेवल पे रैंक पाए हैं उनको वो धनराशि भी मिलेगी और साथ साथ आज बेसिक शिक्षा में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको भी डीबीटी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उनके जो खाते में धनराशि की हस्तांतरण की गई है। पत्र दिया गया है क्या कुछ? माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित की गई परीक्षाओं में इंटरमीडिएट और हाई स्कूल में प्रदेश स्तर और जनपद स्तर के बच्चों को जो मेधावी बच्चे थे उन्हें यहाँ आज सम्मानित किया गया है और बड़े सौभाग्य का विषय है कि मुझे उन्हें सम्मानित करने का अवसर मिला है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सदैव ही बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए और मेधावी बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए सदैव प्रयासरत रहती है, सदैव चिंतित रहती है। सारी योजनाएं इसके लिए बनती है। यहाँ बच्चों को तकनीकी रूप से समृद्ध करने के लिए टैबलेट भी दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर मैं उन सभी बच्चों के प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आज ये बच्चे कल इस देश को संभालेंगे, इस लायक हम उन्हें बनाएं, उन्हें मजबूत करें, यही हमारी। मुख्यमंत्री भी संबोधित किए हैं, वर्चुअली जुड़े थे आप लोगों से, क्या कुछ रहा? माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी बच्चों को शुभकामनाएं दी हैं, उन्हें भी वहाँ भी टैबलेट दिया गया है, तकनीकी रूप से सम्मानित किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है कि किस तरह से सरकार अच्छी शिक्षा के लिए लगातार कार्य कर रही है। अनुज कुमार मिश्रा है। मैंने उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा 2023-24 में 96.8% इंटरमीडिएट में प्राप्त करके प्रदेश में मेरिट में 6वां स्थान और वाराणसी की मेरिट में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। बात की जाए तो कितने घंटे पढ़ाई आप करते थे, सफलता किसका हाथ है? स्कूल की मतलब स्कूल के आवर्स को स्कूलिंग आवर्स को छोड़ के मैं लगभग 5 to 6 आवर्स सेल्फ स्टडी करता था। अच्छा, बात की जाए तो मुख्यमंत्री ने भी वर्चुअली संबोधित किया है और डीएम साहब विधायक के द्वारा भी आपको प्रशस्ति पत्र दिया गया, क्या कहेंगे इस पर? सर प्रशस्ति पत्र दिया गया मतलब उनके द्वारा इतने बड़े उच्च अधिकारियों के द्वारा देने से हमें मतलब एक प्रकार से मोटिवेशन आता है और भी अधिक मतलब जीवन में उपलब्धियों को हासिल करने के लिए, और उन्होंने जो बातें कही जीवन में आगे बढ़ने के लिए वो हमें आगे अपने और अन्य पदों पर पहुँचने के लिए और मदद करेंगे। उनकी जो सलाह थे। कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे? लगभग स्कूलिंग आवर्स और वो टोटल लेके 11-12 आवर्स हो जाता था। किसको श्रेय देना चाहेंगे आप? अपने गुरुजनों को और माता पिता को। टीम इंडिया की जीत के लिए अर्दली बाजार स्थित महावीर मंदिर पर शनिवार को सुबह 7 बजे शिवसेना राज्य उप प्रमुख और मंडल प्रभारी अजय चौबे के नेतृत्व में यज्ञ किया गया। अजय चौबे ने कहा कि भारत का नाम क्रिकेट में विश्व विजेता के रूप में अंकित हो, जिसके लिए आज महावीर मंदिर व्यायामशाला में यज्ञ कर जीत की कामना की गई। यज्ञ में अजय चौबे, पिंटू सोनकर, सतीश शर्मा, बनारसी विश्वकर्मा, धनंजय कुमार, मुकेश सहित अन्य कार्यकर्ता शामिल रहे। यज्ञ के बाद भारत माता की जय, विश्व विजेता की जय के नारे लगाए गए। वाराणसी मंडली जिला सूचना कार्यालय में कार्यरत प्रधान सहायक अंधलीप सांबा अधिवर्षता आयु पूर्ण करने के पश्चात सेवानिवृत्त हो गए। शनिवार को मंडली जिला सूचना कार्यालय में
सांदा के सम्मान में आयोजित विदाई समारोह में सेवाकाल के दौरान किए गए उनके उत्कृष्ट योगदानों की चर्चा करते हुए उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की गई। बताते चले कि श्री सांदा की नियुक्ति 1995 में उर्दू अनुवादक के पद पर हुआ था। पदोन्नति प्राप्त करके प्रधान सहायक बने थे। वे काफी मिलनसार रहे तथा लगभग 29 वर्ष के सेवाकाल के दौरान उनका व्यवहार सभी के साथ काफी अच्छा रहा। सांदा अत्यंत मृदुभाषी थे। विदाई समारोह में सभी लोगों ने उनके सेवाकाल की चर्चा करते हुए उनके स्वास्थ्य एवं दीर्घायु होने की कामना की। विदाई समारोह में सूचना कारगिल के अमर सेनानी शहीद अरविंद सिंह को उनके बलिदान दिवस पर लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। शहीद अरविंद सिंह की पुण्यतिथि के अवसर पर क्षेत्रवासियों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्र कल्याण यज्ञ कर परिजनों ने शहीद को याद किया। पुण्यतिथि के अवसर पर गणमान्य लोग मौजूद रहे। प्रत्येक वर्ष 29 जून को शहीद अरविंद जी की पुण्यतिथि मनाई जाती है। अभी हाविसपुर मिलक के अरविंद सिंह 1999 कारगिल युद्ध में शहीद हुए थे। आज उनकी पुण्यतिथि पर गणमान्य लोगों ने शहीद स्मारक पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके द्वारा कारगिल युद्ध में वीरता के पराक्रम को याद किया गया।